गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये बिहाइव आपकी जो टेक्स्ट बुक है 9th क्लास, इसका सेकंड लेसन हम कर रहे थे। और सेकंड लेसन साउंड ऑफ म्यूजिक जो है उसमें जो है 2 म्यूजिशियंस की लाइफ स्टोरी दी गई है। और हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट पार्ट, इवलिन ग्लेनी की लाइफ स्टोरी। जो है इवलिन ग्लेनी के बारे में आप पढ़ चुके हो कि वो कम्प्लीटली डीप थी, फिर भी उसने अपने जीवन में जो है म्यूजिक से अपने जीवन को जो है सक्सेसफुल बनाया। म्यूज़िक में ही अपने जीवन को सक्सेसफुल बनाया क्योंकि म्यूज़िक में उसका इंटरेस्ट था। तो अब यहाँ पे बता रहा है वो कि नॉट सरप्राइजिंगली इवलिन डिलाइट्स हर ऑडियंसेस। तो ये हैरानी की बात नहीं है कि इवलिन जो है अपने जो है ऑडियंसेस, अपने दर्शकों को जो है वो डिलाइट्स जो है खुश करती है। अपनी परफॉर्मेंस से, अपनी प्रस्तुति से उनको जो है खुशी प्रदान करती है। इन 1991 शी वॉज प्रेजेंटेड, 1991 में उसको जो है अवार्ड दिया गया था। कौन सा अवार्ड? सोलिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया था। तो शी वॉज प्रेजेंटेड विद द रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटीज प्रेस्टिजियस सोलिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड। तो सेज मास्टर परक्यूशनिस्ट जेम्स ब्लेड्स। तो मास्टर परक्यूशनिस्ट यानी मास्टर तबला वादक मास्टर जेम्स ब्लेड्स क्या कहते हैं कि गॉड में हैव टेकन हर हियरिंग, जैसे आपने पहले पढ़ा था लेसन की शुरुआत में कि भगवान ने उसकी सुनने की शक्ति तो ले ली थी, बट ही हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डनरी। तो भगवान ने उसको बदले में कुछ असाधारण चीज़ दे दी थी, असाधारण शक्ति दे दी थी। वट वी हियर, जो हम सुनते हैं, शी फील्स, वो महसूस करती है, फार मोर डीपली दैन एनी ऑफ अस, हमसे भी ज़्यादा गहराई से वो जो है महसूस करती है अपने बॉडी पार्ट्स में। दैट इज़ वाई, यही कारण है, शी एक्सप्रेसेस म्यूजिक सो ब्यूटीफुली, कि वह म्यूजिक को इतने अच्छे से, इतनी सुंदरता से प्रस्तुत करती है। 9th पैसेज में है इवलिन कन्फेसेस। कन्फेस मीन्स स्वीकार करना। इवलिन स्वीकार करती है दैट शी इज़ समथिंग ऑफ ए वर्कोलिक। वर्कोलिक होता है काम, यानी काम को ना छोड़ना। यानी यहाँ पे दिया हुआ है, देखो, ए पर्सन हु फाइंड डिफ़िकल्ट टू स्टॉप वर्किंग, जो काम को जो है ना रोके, जिसका काम कभी ना रुके। तो कहती है कि काम के मामले में मैं जो है वर्कोलिक हूँ। इवलिन ग्लेनी स्वीकार करती है, मैं काम को कभी नहीं छोड़ती हूँ। आई हैव जस्ट गो टू वर्क, आई हैव जस्ट गो टू वर्क, मुझे काम करना ही होता है। ऑफन हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिशियंस। तो ऑफन हार्डर, तो कहते हैं कि मैंने जो क्लासिकल म्यूजिशियन हैं, शास्त्रीय संगीतकार हैं, उनसे भी ज़्यादा जो है सख्त मेहनत जो है मैंने की है प्राय। बट द रिवार्ड्स आर इनॉर्मस, लेकिन मुझे इनाम भी, कहती है, परंतु मुझे इनाम भी तो बड़े बड़े मिले हैं। इनॉर्मस मीन्स बड़ा। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कंसर्ट, तो अपार्ट फ्रॉम यानी रेगुलर कंसर्ट होते हैं नियमित प्रोग्राम, नियमित जो प्रस्तुति हैं उनके अलावा, नियमित प्रोग्राम के अलावा, इवलिन ऑल्सो गिव्स द कंसर्ट्स, फ्री कंसर्ट्स। इवलिन जो है फ्री प्रोग्राम देती है इन प्रिजन एंड हॉस्पिटल्स, प्रिजन्स में, जेलों में और हॉस्पिटल्स में। शी ऑल्सो गिव्स हाई प्रायोरिटी टू क्लासेज, प्रायोरिटी इम्पोर्टेंस, तो वो जो है वो ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंस देती है, महत्व देती है टू क्लासेज फॉर यंग म्यूजिशियन, छोटे जो संगीतकार हैं, छोटे बच्चे जो हैं, उनको वो है म्यूज़िक सिखाने पर ज़्यादा जो है इस बात को महत्व देती है कि उनको म्यूज़िक सीखना चाहिए। एंड रिचलिन ऑफ द बीथोवन फंड फॉर डीफ चिल्ड्रन सेज, एंड रिचलिन ऑफ बीथोवन फंड। तो एंड रिचलिन जो कि ये बीथोवन फंड से जो है रिलेटेड है, फॉर डीफ चिल्ड्रन जो है बहरे बच्चों के लिए। तो वो कहती है कि शी इज़ शाइनिंग इंस्पायरेशन, की इवलिन ग्लेनी एक चमकती हुई प्रेरणा है, किसके लिए? बहरे बच्चों के लिए। दे सी दैट देर इज़ नो वेयर दैट दे कैन नॉट गो, तो दे सी, कि वो देख सकते हैं, यानी सभी बहरे बच्चे ये इस बात को देख सकते हैं कि ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ वो नहीं जा सकते। और इस बात को किसने प्रूव किया है, किसने सिद्ध किया है? इवलिन ग्लेनी ने इसको सिद्ध किया है, और उससे सभी बच्चे प्रेरणा ले सकते हैं। इवलिन ग्लेनी हैज़ ऑलरेडी एकम्प्लिश्ड मोर देन मोस्ट पीपल ट्विस हर एज। एकम्प्लिश्ड पूरा करना, कि इवलिन ग्लेनी जो है पूरा कर चुकी है मोर देन मोस्ट पीपल ट्विस हर एज, यानी जितना कि उसकी उम्र से दुगने लोगों ने किया है, उससे कहीं ज़्यादा वह जो है म्यूज़िक में जो है उपलब्धियां हासिल कर चुकी हैं। शी हैज़ ब्रॉट
परक्यूशन टू द फ्रंट ऑफ द ऑर्केस्ट्रा। सी हैड ब्रॉट, तो परक्यूशन यानी तबला वादन को जो है वो टू द फ्रंट ऑफ द ऑर्केस्ट्रा, ऑर्केस्ट्रा के फ्रंट पर लेकर आई है। एंड डेमोन्स्ट्रेटेड यानी उसने प्रदर्शित करना या दिखाना, उसने दिखा दिया दैट इट कैन बी वेरी मूविंग, कि ये बहुत ही प्रभावी हो सकता है, ये बहुत ही प्रभावी हो सकता है। शी प्रभाव डालने वाला हो सकता है, मूविंग। शी हैज़ गिवन इंस्पायरेशन टू डोज, इवलिन ग्लैनी ने उनको प्रेरणा दी है, हु आर हैंडीकैप, जो है हैंडीकैप हैं या जो है असमर्थ हैं, शारीरिक रूप से असमर्थ हैं या जो अपंग हैं। पीपल हु लुक टू हर एंड से, वो व्यक्ति जो उसकी तरफ देखते हैं और कहते हैं, इफ़ शी कैन डू इट, कि अगर वह कर सकती है, आई कैन तो मैं भी कर सकता हूँ। एंड नोट द लिस्ट, और नोट द लिस्ट, शी हैज़ गिवन इनॉर्मस प्लेजर टू मिलियंस। एंड नोट द लिस्ट यानी कम नहीं, शी हैज़ गिवन, उसने जो है बहुत बड़ी खुशी दी है, टू मिलियंस, लाखों लोगों को बहुत बड़ी खुशी दी है। इसका मतलब क्या है इस लाइन में, कि वह लाखों लोगों की प्रेरणा बन चुकी है। क्योंकि देखो उसके पास जो है सुनने की शक्ति नहीं थी, एक तरह से वो जो है डिसेबल थी, उसके अंदर एक कमी थी, लेकिन फिर भी उसने अपनी कमी को इग्नोर करते हुए जो है उसने अपने जीवन को जो है सक्सेसफुल बनाया, और जिस चीज़ में उसका इंटरेस्ट था उसने उसको छोड़ा नहीं बल्कि उसको फॉलो किया, और जो है लोगों के सामने एक जो है एक एग्जाम्पल पेश किया, और लोगों के सामने वो एक प्रेरणा बनी। तो बहुत बड़ी बात है, और जो है हम सब बच्चे उससे प्रेरणा ले सकते हैं कि अगर एक डिसेबल जो है पर्सन ऐसा कर सकता है, तो हमें तो जो है भगवान ने हर तरह की जो है वो दी, हर तरह से हमें एबल बनाया है, समर्थ बनाया है, तो हमें भी जो है उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए और अपने जीवन को एक सक्सेसफुल स्टोरी बनाना चाहिए। तो आई होप द लेसन इज़ क्लियर टू यू, देन थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।